क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ने वाले हैं। हम रोज अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। हमारे खाने में बहुत सारी वैरायटीज होती है। अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। रोज हमारे खाने में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फ्रूट्स, एग, ऑयल, मिल्क एक्सेट्रा होता है। लेकिन हम लोग अलग अलग टाइप का, अलग अलग वैरायटी का खाना क्यों खाते हैं? हमारी बॉडी को अलग अलग वैरायटी के खाने की जरूरत क्यों होती है? यहाँ सब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। What do different food item contain? अलग अलग फूड आइटम में क्या होता है जिससे कि हम लोग रोज अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं? न्यूट्रिएंट्स. Ingredients contain some component that are needed by our body. These components are called nutrients. हम लोग जो रोज का अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग वैरायटी का खाना खाते हैं, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब हमारे खाने में 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। उनका नाम है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। लेकिन यहाँ पर चार्ट पे मैंने वाटर भी लिख रखा है। वाटर न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि वहां अलग अलग टाइप के फंक्शन कर सके। हम लोग जो अलग अलग वैरायटी का खाना खाते हैं उसमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यह हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम कुछ टेस्ट करेंगे, जिससे कि यहाँ प्रूफ हो जाएगा कि हमारे जो खाना है, जो हम रोज खाते हैं अलग अलग वैरायटी का, उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब सबसे पहले हम टेस्ट फॉर स्टार्च करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक पोटैटो लिया है टेस्ट करने के लिए। अब यहाँ टेस्ट कुछ इस तरह से होता है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, put 2 or 3 drop of dilute iodine solution on it. A blue-black color indicates that it contains starch. अब यहाँ पे एक फूड आइटम लेने के लिए कहा है, इसलिए हमने पोटैटो ले लिया है। पोटैटो को हमने बीच में से कट कर दिया या फिर उसे पील कर लीजिए, मतलब छील लीजिए। छीलने के बाद उसके ऊपर 2 or 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालना है। 2 or 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालने के बाद हम लोग देखेंगे कि उसपे ब्लू ब्लैक कलर नजर आ रहा है। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट करता है कि पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है। टेस्ट फॉर प्रोटीन. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, ग्राइंड और मैश इट, पुट सम ऑफ दिस इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, add 10 drop of water to it and shake the test tube. Add 2 drop of that solution of copper sulfate and 10 drop of solution of caustic soda to the test tube. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. Violet color indicates presence of protein in the food item. अब यहाँ पे टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए कहा गया है कि हमको थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है, उसको ग्राइंड और मैश करना है। ग्राइंड या तो हम उसे पीस लेंगे मिक्सर में से, या फिर उसे मैश करेंगे, हाथ से थोड़ा सा मसल देंगे। उसमें से थोड़ा सा फूड हम लोग क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड करेंगे। वाटर ऐड करने के बाद टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा शेक करना है। उसके बाद उसमें 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट डालना है और 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा डालना है। उसके बाद हम उसको दोबारा शेक करेंगे और थोड़ी देर उसको, थोड़े मिनट के लिए या फिर थोड़ी देर के लिए हम लोग उसको वैसे ही रखेंगे, उसको हिलाएंगे नहीं। थोड़ी देर के बाद हमें उसमें वायलेट या पर्पल कलर नजर आएगा, जिससे कि हमें यह पता चलेगा कि वायलेट कलर यहाँ इंडिकेट करता है कि फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। टेस्ट फॉर फैट. Take a small quantity of food item, wrapped in a piece of paper and crush it. Take care that the paper does not tear. After stating the paper and oily patches on paper shows that the food item contain fat. अब टेस्ट फॉर फैट के लिए हमें क्या करना है कि थोड़ा सा सैंपल लेना है फूड का, उसको एक पेपर पे रैप करना है। रैप करने के बाद उसको थोड़ा सा क्रश करना है। क्रश करने के बाद जब हम उस पेपर को स्ट्रेट करेंगे तो हमें उसके ऊपर कुछ ऑयली पैचेस नजर आएंगे।
वह ऑयली पैचेस से यह इंडिकेट होता है कि फूड में फैट प्रेजेंट है। What do various nutrients do for our body? अब जो हम अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं उसमें अलग अलग टाइप का न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब हमने न्यूट्रिएंट्स के लिए टेस्ट भी किया जिससे कि हमें यह पता चलता है कि फूड में अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यह न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है, उनके हम फंक्शंस क्या है, यह हम पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, अब यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के फूड आइटम्स दिए गए हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। फैट्स, यहाँ पे अलग अलग फूड इंग्रेडिएंट्स के पिक्चर दिए गए हैं जिसमें कि फैट प्रेजेंट होता है। फैट का फंक्शन होता है, फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट्स गिव्स मच मोर एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब फैट भी जो है वह हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, लेकिन फैट्स कार्बोहाइड्रेट की कंपैरिजन में हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन, अब यहाँ पे फूड इंग्रेडिएंट्स दिखाए गए हैं जिसमें कि प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्रोटीन का फंक्शन होता है, प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मसल्स बिल्डअप करने में हेल्प करता है। विटामिन, यहाँ पे फूड इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जिसमें अलग अलग टाइप के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन का फंक्शन होता है, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। Vitamin also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. Some vitamins are vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E and vitamin K. There is also a group of vitamins called vitamin B complex. Our body needs all type of vitamin in small quantity. अब विटामिन जो है हमारी बॉडी को डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी को जल्दी बीमार नहीं पड़ने देता। और विटामिन की वजह से हमारी आईज, हमारे बोन्स, हमारे टीथ, हमारे गम्स हेल्थी रहते हैं। और विटामिन के अलग अलग टाइप पाए जाते हैं जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। विटामिन का एक ग्रुप भी होता है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। हमारी बॉडी के लिए सारे टाइप्स के विटामिन स्मॉल क्वांटिटी में बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्थी। विटामिन ए की वजह से हमारी स्किन और आईज हेल्थी रहती है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज। विटामिन सी से हमारी बॉडी बहुत सारे डिसीज के अगेंस्ट फाइट कर पाती है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी से हमारे बॉडी के बोन्स और टीथ को कैल्शियम मिलता है। मिनरल्स, अब मिनरल्स का फंक्शन है, मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। अब मिनरल्स की वजह से हमारी बॉडी की ग्रोथ अच्छे से होती है और हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की हमारी बॉडी में क्या फंक्शंस है वो हम देखेंगे। डाइटरी फाइबर्स आल्सो नोन एज रफेज। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट राइड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब डाइटरी फाइबर से हमारी बॉडी को किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी यह हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमारी बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर निकालने में हेल्प करता है। वाटर हेल्प अस आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। अब वाटर जो है, हम जो खाना खाते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है और हमारी बॉडी से कुछ लिक्विड वेस्ट एज अ यूरिन एंड स्वेट बॉडी के बाहर निकालने में हेल्प करता है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी अलोंग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। अब बैलेंस डाइट ऐसे डाइट को कहा जाता है जो कि हमारी बॉडी को रफेज एंड वाटर के साथ सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वल अमाउंट पे प्रोवाइड करता है। If vegetables and fruit are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. अगर हम वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को काटने के बाद या फिर छीलने के बाद धोते हैं तो उसमें से कुछ विटामिन लॉस हो जाते हैं। कुकिंग improves the taste of food and make it easier to digest. कुकिंग की वजह से हमारे फूड का टेस्ट बढ़ता है और वह हमें डाइजेस्ट करने में इजी हो जाता है। विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। अब जब फूड में अगर विटामिन सी है तो जब हम उसे
हीट करते हैं या फिर कुक करते हैं तो विटामिन सी बहुत इजीली से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओबेसिटी। अब ओबेसिटी क्या होता है? टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स ओवरवेट। अब ओबेसिटी का मतलब ओवरवेट होता है। किसी किसी को बैड हैबिट होती है जो कि सिर्फ जंक फूड खाते हैं, ड्रिंक पीते हैं, स्वीट्स खाते हैं, ज्यादा अमाउंट में शुगर यूज करते हैं, तो यह सब बैड हैबिट होती हैं जिसकी वजह से हम ओबेसिटी से सफर हो जाते हैं। Deficiency disease. Disease that occur due to the lack of nutrient over a long period are called deficiency disease. जब हम किसी टाइप का खाना खाते हैं जिसमें अगर कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस है और बहुत लंबे समय तक अगर हम कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में यूज नहीं करते हैं या फिर हमारी बॉडी को प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफिशियंसी डिसीज हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ लिस्ट दी गई है कि कुछ स्पेशल टाइप के न्यूट्रिएंट जब हमारे खाने में बहुत लंबे समय तक नहीं होते तो हमें किस डिफिशियंसी डिसीज से सफर होना पड़ता है। जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमारा लॉस ऑफ विजन होता है। लॉस ऑफ विजन का मतलब होता है कि पुअर विजन, हमें कम दिखाई देता है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, जब डार्क होता है, नाइट होती है, तो हमें रात को नजर नहीं आता है। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी हम पूरी तरह से अंधे हो जाते हैं, हमें कुछ भी नजर नहीं आता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी की डिसीज होती है। बेरी के सिम्टम्स है वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिसीज होती है। स्कर्वी की सिम्टम्स है ब्लीडिंग कम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स के सिम्टम्स है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। कैल्शियम की डिफिशियंसी से बोन्स एंड टूथ डिके होता है। इसके सिम्टम्स है वीक बोन्स एंड टूथ डिके। आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है। इसके सिम्टम्स है ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन। हमारे जो नेक के जो ग्लैंड्स है, हमारा जो गला है वो पूरी तरह से सूज जाता है, एकदम बड़ा हो जाता है। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया की कमी से हमें उसके सिम्टम्स है वीकनेस। कीवर्ड्स: बैलेंस डाइट, बेरी, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफेज, स्कर्वी, स्टार्च एंड विटामिन्स। Summary: the major nutrients in our food are carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. In addition, food also contain dietary fibers and water. Carbohydrates and fats mainly provide energy to our body. Protein and minerals are needed for the growth and the maintenance of our body. Vitamins help in protecting our body against disease. Balanced diet provides all the nutrients that our body needs in right quantity along with adequate amount of roughage and water. Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may cause certain disease or disorders. यहाँ पे यह वीडियो खत्म हुआ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।